شكرا لاختياركم قطار الحرمين السريع. हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्सअप, यूट्यूब। जी जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उम्रा ब्लॉग को इतने ढेर सारे व्यूज़ देने के लिए। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इंटरनेट लगेगा, लेकिन आपकी बहन का ये फ़ायदा हो जाएगा कि वीडियो जो है ना वो थोड़ी एल्गोरिदम में हाई जाएगी, तो थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो जब लाइक और कमेंट नहीं होते तो यूट्यूब समझता है कि ये वीडियो सही नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो इतनी ऊंची नहीं जाती। लिहाजा प्लीज़ मेरी इस सिलसिले में आप लोग ही हेल्प कर सकते हैं और प्लीज़ हेल्प करिए। अच्छा जी, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम फजर के वक्त जो है मस्जिद को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब ये कंटिन्यू डे है, दोपहर का वक्त हो गया और इस वक्त हम लोग कर रहे हैं ज़ियारतें। ये बहुत ही अच्छे टैक्सी ड्राइवर हमें मिल गए थे जिन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त ज़ियारतें कराई, बड़ी अच्छी सी चाय भी पिलवाई। और इस ब्लॉग में मैं बेसिकली करूँगी आज हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का रिव्यू। उसमें ट्रैवल करके हम जा रहे हैं मदीना, तो देखते हैं कि क्या इसका जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा जी, हम लोगों ने अपनी ज़ियारतें कंप्लीट की, उसके बाद अब हम सीधा आ गए हैं अपने ट्रेन स्टेशन की तरफ, जो कि हमें लेके जाएगा यहाँ से स्ट्रेट टू मदीना। अच्छा, इस वक्त हम लोग जो है वो ट्रेन स्टेशन में एंटर हो गए और हमें लग रहा था कि यहाँ पे फॉर्मल चेक-इन्स वगैरह होंगे, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। सीधा आपको ये एस्केलेटर लेके ऊपर जाना होता है और बस वहाँ पे ही आपका जो है वो एंट्री वगैरह का सिलसिला होगा। सऊदीया में जब आते हैं ना तो एक चीज़ जिस पे आपकी नज़र जाती है वो है लग्जरी, लग्जरियस बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग। तो कैसे ना ये ट्रेन स्टेशन भी लग्जरियस होता, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। क्या ही कोई एयरपोर्ट बना हुआ होगा जैसा ये ट्रेन स्टेशन माशाल्लाह से बना हुआ है। इस वक्त हम स्ट्रेट जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। थोड़ी सी वॉक है, ज़्यादा वॉक नहीं है और आप डायरेक्टली पहुँच जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले बस आपको ये गार्ड मिलेगा जिसको आप अपनी टिकट दिखाएंगे एंड फिर आप स्ट्रेट जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म के डोर पे खड़े हुए और प्लेटफॉर्म जो है ज़ाहिर है वो आउटडोर्स होता है, तो ये देखें बाहर आपको आउटडोर नज़र आ रहा होगा। ट्रेन भी मैंने जूम करके दिखा दी, वो ट्रेन है। तो इस वक्त बस अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। और जी ये देख लीजिए, शानदार ज़ोरदार किस्म की नोकीली नाक वाली जो है ये ट्रेन है। बस इसमें अब हम एंटर होंगे और बाय द वे हमने तमाम टिकट्स अपनी सीट्स के ट्रेन के ऑनलाइन बुक कराए थे। आपको मैं इसकी बुकिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कर लें। अच्छा जी, हमने ट्रेन की बिज़नेस क्लास से ट्रैवल किया था, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है ना वो इकॉनमी में और बिज़नेस में होता है। आई थिंक फ़ूड का डिफरेंस होता है, इकॉनमी में आपको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन बिज़नेस में हमें जो है स्नैक्स जो है वो मिले थे। तो वो आगे आप फर्दर वीडियो में देखेंगे, कीप वॉचिंग द वीडियो। तो इस वक्त हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हमारी जो सीट है वो किस तरफ है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की चले गए थे। बट अब इस साइड पर जो है वो हमारी सीट्स हैं। लेफ़्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं ये शेल्फ्स बने हुए थे जिस पे आप अपना लगेज रख सकते हैं। और सीट्स के खुले डुल्ले होने का तो जो हाल था वो तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा लेग रूम था। अब की बार तो नापने का भी मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको किस तरह से बताऊं कि कितना ज़्यादा लेग रूम था। और बहुत कंफर्टेबल ट्रेन और साफ़ सुथरी ये ट्रेन है। आ गए हैं जी स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं लेग रूम दिखाऊंगी ज़रूर। ये देखें, तकरीबन जो है ना 1 फीट का तो इसके यहाँ पे लेग रूम होगा। बहुत ही ज़्यादा गैप था और मैं बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ 2 ही घंटे का ट्रैवल था, क्योंकि मक्का से मदीना जाने में आपको आधा टाइम इस ट्रेन में बाय द वे लगता है, तो सिर्फ मुझे 2 घंटे में इस ट्रेन ने मदीना पहुँचा दिया। साथ में ये फोल्डिंग ट्रे जो कि हमेशा होती है फ़ूड के लिए, और सबसे अच्छी चीज़ थी ये हुक जिस पे आप अपना हैंड बैग या कोई भी एसेंशियल जो है यहाँ पे सामने ही हैंग कर सकते हैं। मुझे जो है ना ये बहुत अच्छा लगा। प्लेन में भी होना चाहिए, वरना प्लेन में जो है ना ज़मीन पर ही बैग आपका लौटता रहता है। एनीवे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट का भी सामान था।
कोई ऐसे कुछ बहुत ख़ास नहीं, बट आई थिंक एक आध कोई कार्टून और कोई एक अरबिक फ़िल्म वगैरह थी, तो हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट का सामान था। लेकिन हेडफोन उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया था, आपको शायद अपना ले जाना पड़े। नेक्स्ट हुक के अलावा जो एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो था ये गार्बेज कैन। छोटू सा गार्बेज कैन था, मगर ये काफ़ी काम आया, क्योंकि ज़ाहिर है हम खा पी रहे होते हैं, टिश्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए जो है ना उन्होंने ये एक गार्बेज दिया हुआ था, तो हमें बड़ी ही जो है ना वो सहूलत हो गई थी इससे। मैंने सोचा एक दफ़ा और आप लोगों को ट्रेन की सीट्स वगैरह का दिखा दूँ। जो डाइनिंग टेबल के साथ जो सीट्स होती हैं वो ऑलरेडी बुक थी, हम लोग लेना चाहते थे मगर हमें मिली नहीं, वो सबसे पहले जो है आई थिंक बुक हो जाती हैं। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि हमने जो सीट्स ऑनलाइन बुक कराई थी वो हमने तो ले ली, लेकिन दूसरे लोग जो बुक हुए हुए थे वो उस सीट पे आके बैठे भी नहीं, तो अजर वॉज एबल टू चेंज हिज सीट ऑल्सो। तो आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सीट्स बुक हुई भी होती हैं लेकिन पैसेंजर्स नहीं आते, कैंसिल कर देते हैं लास्ट मिनट पे अपनी सीट। तो आप हमेशा जो है अपनी मर्ज़ी की सीट इन ट्रेन भी ले सकते हैं। आपको कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि ओहो हमें तो मतलब की सीट ही नहीं मिली, हम बुक नहीं करा सकते। वो लेटर ऑन मिल गई थी हमें भी, तो आपको भी मिल सकती है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में लगी हुई हूँ और इसी दौरान चल पड़ी है हमारी ट्रेन टुवर्ड्स मदीनतुल मुनव्वरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई है 1 से 2 मिनट में सर्व किया गया हमें सऊदी गावा। ये प्लेन तो है नहीं कि इसको स्टेबल होने में 20 से 25 मिनट लगें, फिर रोस्टेस आके आपको कुछ खाने पीने को देती है, ऐसा नहीं। बस 1 से 2 मिनट में ही सऊदी गावा हमें सर्व हो गया और साथ में उन्होंने हमें दी खजूरें। खजूरों के साथ साथ एक रिफ़्रेशिंग टॉवल भी था और गावा भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग था, मज़ा आया। अच्छा, इस वक्त हम लोग अब पहुंच चुके हैं जद्दा। आधे घंटे के अंदर हम जद्दा में मौजूद थे। तो यहाँ पे हार्डली 5 मिनट्स रुकी होगी ट्रेन हमारी, या 10 मिनट्स, आई कैंट रिमेंबर, लेकिन इतना ही कुछ अरसा था। और उसके बाद फिर हम रवा दवा हो गए मदीना की तरफ। जद्दा के बाद एक स्टॉप और आया था जिस सिटी का मैं नाम भूल रही हूँ, मगर एक जगह और रुकी थी, उसके बाद हम फिर सीधा मदीना की तरफ रवाना हो गए थे। जब ट्रेन लास्ट स्टॉप के बाद दोबारा चली है उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया सर्विंग स्नैक। ओके जी, तो हमारा स्नैक आ गया है। ये सऊदी एयरलाइन केटरिंग की तरफ से बॉक्सेस मिले थे और बिल्कुल प्लेन की तरह इसकी पैकिंग थी। सैलड था और 2-3 तरह के सैंडविचेस थे और एक डिज़र्ट था, जैम था और चॉकलेट थी। तो ये सैंडविच खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। ये कोई चिकन तंदूरी टाइप का सैंडविच था, काफ़ी फ़्रेश थे और काफ़ी यमी थे। लाइट स्नैक के लिए दे वर एक्चुअली वेरी गुड। जो सैलड हमें मिली हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी और लाइट भी थी। तो जी, इस वक्त एंजॉय करते हुए ट्रैवल हम लोग जा रहे हैं। अभी हमारे सफ़र में तकरीबन 1.25 घंटा पड़ा हुआ था। सैंडविचेस उड़ाए हैं, जूस पिया है और थोड़ा सा डिज़र्ट मैंने चखा। इट वाज़ वेरी गुड, बहुत ही लाइट था सब कुछ। सबसे अच्छी बात यह है कि हैवी नहीं थी चीज़ें, सब कुछ लाइट लाइट था। तो ये डिज़र्ट भी उन्होंने लाइट सा बनाया हुआ था। और जनाब अब दिल में हल्की हल्की धक 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 होना शुरू हो गई, क्योंकि जब भी ये वाली पहाड़ी में देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मदीना जो है वो अब राउंड द कॉर्नर है, आने वाला है। तो बस दुरूद शरीफ ज़बान पे चढ़ चुका था और हम पहुँचने वाले थे। अच्छा, एक बात, मैं ये स्वेटर अपना इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्वेटर ज़रूर पहन के बैठें इस ट्रेन में, क्योंकि सर्दी बहुत थी। तो कुछ वार्म लेके जाएं, स्वेटर नेसेसरी नहीं है, कोई शॉल कोई ब्लैंकेट साथ ज़रूर रखें, नहीं तो मुमकिन है कि आपको ट्रेन के अंदर सर्दी लगे, इसलिए कुछ वार्म साथ ज़रूर रखें। अब हम ऑलमोस्ट जो है वो पहुंचने वाले हैं। रात का वक्त हो चुका था हमें मदीना पहुंचते पहुंचते। और जी, मदीना के स्टेशन पे अब धीरे धीरे करके ट्रेन हमारी रुक रही है। जब तक ट्रेन हमारी रुक रही है, हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का ले लेते हैं रिव्यू। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ बहुत कमाल था। बहुत टाइम पे ट्रेन चलती है, बिल्कुल 1 मिनट आगे ना पीछे था
और आपका आधो आध वक्त बचता है। रोड के हिसाब से अगर आप रोड पे जाते हो तो ज़्यादा डबल टाइम लगता है, एंड ऑन ट्रेन इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और फूड वगैरह सब कुछ रिफ़्रेशिंग था। इकोनॉमी से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बिज़नेस से कर रहे हैं तो आपको वो सर्व करेंगे। वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था। ट्रेन में सर्दी होती है, साथ कुछ वार्म लेके ज़रूर जाएं। और इसके अलावा और क्या रह गया, बाकी सब बहुत कमाल था, मतलब 10 on 10 एक्सपीरियंस अगेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग होगा मदीना के हवाले से, और मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत मदीना की सैर कराऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।